This video is based on how to solve FIFO method. So here is a illustration 6, chapter number 6 of स्वाति प्रकाशन. पहले दे रखा है हमें 1 अगस्त का ओपनिंग स्टॉक 1500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ ईच. तो हम सॉल्व करेंगे इसे 1500 यूनिट्स 5 रुपीज़ ईच के हिसाब से 7500, यही हम बैलेंस में डाल देंगे. दूसरा हमें क्या दे रखा है 3 अगस्त की परचेजेस दे रखी है 1400 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ ईच. दूसरी एंट्री करेंगे हम 1400 एट द रेट ऑफ 6 इज़ 8400. दोनों बैलेंस आ जाएगा 1500 एंड 1400 बैलेंस में. देन थर्ड दे रखा है 7 अगस्त की इशू दे रखी है 1200 रुपीज़. अब ये हम फीफो मेथड के हिसाब से करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले हमारा 1500 आया था तो हम 1500 को ही आउट करेंगे. 1500 में से हमने 1200 इशू करा दिया एट द रेट ऑफ 5, तो हमारे पास 6000 आ गया. बैलेंस में हमारे पास कितना बचा? अगर 1500 में से 1200 किया दैट इज़ बैलेंस 300. 300 एट द रेट ऑफ 5 दैट इज़ 1500. 1400 हमारे पास एज इट इज़ बच रहा है. देन हमारे पास फोर्थ आता है 11 अगस्त की परचेजेस 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6.50 ईच. तो फोर्थ एंट्री करेंगे 11 अगस्त की 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6.50 दैट इज़ 6500. देन फिर तीनों आ गए 300, 1400 एंड 1000. देन थर्ड नेक्स्ट इज़ 13 मार्च की दे रखी है परचेजेस 500 एट द रेट ऑफ 7.30 ईच. देन एंट्री करेंगे 13 मार्च की 500 एट द रेट ऑफ 7.30, तो आएगा 3650. फिर हम सारा बैलेंस में लिख देंगे जो हमारा ऊपर था. देन ये 500 रुपीज़. नेक्स्ट है हमारे पास 15 अगस्त की इशू दे रखी है हमें 700 रुपीज़ 700. ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम 700 को निकालेंगे. पहले तो हमें सबसे पहला वाला निकालना दैट इज़ 300. तो 300 हमने पहले निकाल दिया. ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा बचा ही नहीं. उसके बाद हमें 1400 में से 400 और निकाल दिया. तो 400 प्लस 300 दैट इज़ 700. 700 हमको इशू करना था, 700 हमने पूरा इशू कर दिया यहाँ पे. 300 हमने इसमें 5 रुपीज़ के हिसाब से निकाला एंड देन दूसरा वाला 300 ख़त्म हो गया, तो दूसरा बचा था 1400 में 6 रुपीज़ के हिसाब से था, तो हमने 6 रुपीज़ के हिसाब से करा. अगर 1400 में से फिर 400 हमने इशू कर दिया तो बचा बैलेंस कितना 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6. देन ये दोनों एज इट इज़ बच गए. उसके बाद नेक्स्ट है 17 अगस्त की एक और इशू है दैट इज़ 1000 रुपीज़. फिर हम 1000 को कैसे निकालेंगे? हमने ये निकाले, इसके बाद हमारा 1000 रुपीज़ हमने इशू करने हैं. वेट 15 अगस्त की एक शॉर्टेज भी दे रखी है दैट इज़ 50 यूनिट्स. अ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन 15 अगस्त. तो 15 अगस्त में हम एक एंट्री और करेंगे शॉर्टेज की. दैट इज़ 15 अगस्त की 2 एंट्रीज होंगी. शॉर्टेज मतलब इशू हुआ होगा वो हमारे पास, तभी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास नहीं है. तो हम 50 को इशू में डाल देंगे एट द रेट ऑफ 6, क्योंकि 6 ही हमारा फर्स्ट रेट है. 6 के हिसाब से हमने 1000 हमारे पास बच रहा था बैलेंस, उसमें से हमने 50 और इशू कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना 950 एट द रेट ऑफ 6 दैट इज़ 5700. और ये दोनों एज इट इज़ बैलेंस बच गया 1000 एंड 500 एट द रेट ऑफ 7.30. नेक्स्ट एंट्री अब दे रखी है 7 अगस्त की इशू 1000 रुपीज़. ठीक है, तो अब तो हमारे पास ये बैलेंस 950 बच रहे हैं, तो पहले हम इस 950 का आउट करेंगे एट द रेट ऑफ 6. 950 आउट हो गया. अब हमें 50 यूनिट्स और आउट करनी है, इशू करनी है, मतलब क्योंकि हमें टोटल 1000 यूनिट्स इशू करनी है. तो हम जो ये 50 यूनिट्स है ना, ये सेकेंड वाले में से ले लेंगे. दैट इज़ 1000 में से 50 यूनिट्स हम निकाल देंगे एट द रेट ऑफ 6.50. तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 950 एट द रेट ऑफ 6.50 दैट इज़ 6175. एंड ये 500 हमारे पास अभी ऐसे ही बच रहा है. उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है 9 अगस्त की. परचेज़ करी है हमने 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ ईच. तो परचेज़ की एंट्री करेंगे मतलब रिसिप्ट में 200 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 7 दैट इज़ 1400. उसके बाद बैलेंस हमारे पास ये दोनों एंट्रीज़ का बैलेंस तो बच ही रहा था, हमारे पास एक और परचेज़ हो गई, तो ये भी हमारा बैलेंस में आ गया. देन लास्ट एंट्री हमारे को क्या दे रखी है 20 अगस्त की इशू हुई है 800 यूनिट्स.
तो अब हमें 800 यूनिट्स निकालनी है। हम देखेंगे पूरी निकल रही है, 950 हमारे पास बच रहा था, उसमें से 800 हम निकाल देंगे एट द रेट ऑफ 6.50, तो हमारे पास कितना आया 5200। अब हमने 950 में से 800 निकाले तो हमारे पास बचा कितना 150 यूनिट्स। 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6.50 दैट इज़ 975, एंड ये दोनों हमारे पास अभी एज इट इज़ बच रही हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 20 अगस्त तक ही दे रखा था। तो अब हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास जो भी ये तीनों लास्ट में बचा है 20 अगस्त को, जो भी हमारे पास बैलेंस बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, दैट इज़ 1400, 3650 एंड 975 प्लस इज इक्वल्स टू 6025, दैट इज़ आर क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें चेक करना है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक सही आया या नहीं आया। तो एक ट्रिक बता दूँ कैसे चेक करेंगे। हमें पहले रिसिप्ट का टोटल निकालना है सारा, जो भी हमें रिसिप्ट की अमाउंट दे रखी है ना, दैट इज़ 7500, 8400, 6500, 3650, 950, 50 एंड 8 सॉरी दैट इज़ 1400। इन सबको हम प्लस करेंगे रिसिप्ट की अमाउंट को, तो हमारा टोटल आएगा 27,450। ओके, फिर हम ऐसे ही इशूड का बैलेंस निकालेंगे, इशूड की अमाउंट का बैलेंस निकालेंगे, दैट इज़ 6000, 1500, 2400, 300, 5700, 325 एंड 5200। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 21,425। हमने रिसिप्ट का टोटल किया, हमने इशूड का टोटल किया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस यही आ रहा है तो मीन्स हमारा आंसर सही है। ओके।